मित्रों नमस्कार। आचार्य राजेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों मैं एक वीडियो फिर बना रहा हूं क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि जैसे ही इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला किया तब पूरी दुनिया में से 75% लोगों की प्रतिक्रिया ये आई कि इजराइल के साथ अन्याय हुआ है, और जो बिल्कुल सही था। एक व्यक्ति शांत बैठा अपने देश के उत्सव को मना रहा है, वहाँ सीधी 5000 आप मिसाइल ने दाग दो तो उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। अब मिसाइल दागने के बाद फिर कुछ मुस्लिम कंट्रीज, फिर बाकी के जो लोग थे धीमे धीमे उगने शुरू हुए, जो हमास के समर्थन में आना शुरू हुए। उसमें हमारे भारत देश की कांग्रेस पार्टी भी है। हमास आतंकवादियों के साथ वो जाकर खड़ी हो गई, और आतंकवादियों के साथ तो ये पार्टी लगभग अब समझ में आ रहा है कि सदियों से ही खड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ 20 सैनिकों के सिर काट के ले गए थे। उसके बाद इन्होंने आतंकवादियों का कुछ नहीं किया, और जब सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने की तो ये लोग सवाल उठाने लग गए। तो इन सब चीज़ों से समझ में आ रहा है कि ये पार्टी आतंकी के साथ शुरू से थी, और इस घटना से तो लगभग ये चीज़ें प्रूव हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान आया, फिर वो फिलिस्तीन के साथ आया। ईरान आया, वो फिलिस्तीन के साथ आया। फिलिस्तीन का साथ देकर हमास के लिए भिड़ना, ये एक इनकी स्थिति बन रही है। अब वहाँ पर हिजबुल्लाह और नया कौन कौन से ग्रुप, अब जो आतंकवादी ग्रुप हैं, वैसे तो आतंकवादी कहलाते हैं, परंतु ये उनकी सेनाएं ही हैं जो आतंक के रूप में काम करती है, जनता को मारती है, बच्चों को मारती है। अब चूंकि सेना जिनको मारेगी तो एक विद्रोह हो जाएगा कि सेना ऐसा कर रही है, तो उन्होंने नाम आतंकवादी दे दिया कि आतंकवादी कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बाकी के लोग बोल रहे हैं आतंकवादियों के साथ शराफत से पेश आओ, जनता नहीं मरनी चाहिए, आतंकवादी मरना चाहिए। तो अब ये ठोक पीट की जो स्थिति होती है वो ऐसा तो होती नहीं है कि एक एक व्यक्ति की सूरत पे लिखा है कि आतंकवादी है और ये सामाजिक कार्यकर्ता है और ये व्यक्ति इस युद्ध और दुनिया से अनजान है। और वहाँ इन आतंकियों की तो एक प्लानिंग ही ऐसी होती है कि महिलाओं को और बच्चों के लोग आगे कर देते हैं। इन पे ऊपर कोई अत्याचार होता है तो बाकी के देश चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, और 6-7 दिन के बाद स्थिति को ये कंट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति इसमें बनी है कि चीन की जो फितरत है, वो चीन की फितरत है विशेष रूप से मुस्लिम कंट्रीज को मूर्ख बनाकर रखना, और विशेष भारत के खिलाफ। उन्हें पता है कि भारत के खिलाफ इनको यूज़ करते रहो तो भारत की तरक्की नहीं हो पाएगी, और मेरी जो धंधा है वो बहुत अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से इन्होंने फिर इनके ऊपर नकेल कसना शुरू कर दी, और आज चीन की स्थिति एक भूखों बनने की पोजीशन पर है। यदि 2 साल स्थिति ऐसी ही और रहती है तो चीन भूखों मरने की पोजीशन पर आ जाएगा। ये ग्रह योग भी बताते हैं, चीन की हरकतें भी बताती हैं। और चीन जिस तरह से आप अपराधी तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ कई आतंकवादी जिनको विश्व आतंकवादी घोषित करना चाहता है, लेकिन चीन उसको वीटो पावर से बचा ले जाता है। तो ये आतंक के साथ है पूर्ण रूप से, और चीन से कुछ पैसे लेते हुए हमारे देश के बड़ी पार्टी के नेता भी कुछ दिन बाद आपने सुना होगा कि करोड़ों रुपए का लेन देन उन्होंने अपने खाते में कर डाला। तो ये भी है कि वो यहाँ भी अपनी पूरी पैंट जमाए हुए। ये एक लक्षण होता है कि व्यक्ति को उधार दे दो, कर्ज में डुबो दो, वो कर्ज के बाद उसकी ज़मीन को हथिया लो। ये जो कर्ज के जो व्यापारी होते हैं उनका ये लक्षण होता है। तो सेम हरकत ये करता है चीन। अब दूसरी स्थिति इसमें ये बनती है कि चीन की जो स्थिति है वो प्लस चीन की जो कुंडली बोलती है वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे से मैच कर रही हैं। और यहाँ जो स्थिति है कि ये अरब कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ अपने बेड़े को लेकर खड़ा हो गया है, और इजराइल के साथ वहाँ से अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन और बाकी के देश उसके समर्थन में जो आना शुरू हुए हैं। तो एक धमस चीन ये देना चाहता है, मैं ईरान के साथ में हूँ और इजराइल के बहुत पक्ष में हूँ। लेकिन उसकी कुंडली क्या कहती है कि वो करता क्या है, होता क्या है, करेगा क्या, इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक निगाह डालते हैं चीन की कुंडली पर। चीन का मकर लग्न है, लग्न में चंद्रमा विराजमान है, तीसरे स्थान पर राहु हैं, सप्तम भाव में मंगल हैं, अष्टम भाव में शनि हैं, भाग्य स्थान पर सूर्य, केतु और बुध हैं, दसम भाव में शुक्र हैं और द्वादश भाव में गुरु हैं। और अभी इसको विशेष रूप से हम उल्लेख करेंगे बुध की महादशा का। 26 सितंबर 2029 से 26 सितंबर 2036 तक बुध की महादशा चलेगी। बुध इसके शत्रु स्थान के स्वामी हैं, प्लस भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान पर विराजमान है सूर्य केतु के साथ में।
तो बुध की जो स्थिति है बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है, और बुध में व्यक्ति का व्यापार चौपट हो जाता है। साथ ही बुध की महादशा जब चले तब व्यक्ति के घुटनों में भी जकड़न आनी शुरू हो जाती है और नाना प्रकार की बीमारियां उसको घेरती हैं और व्यक्ति बहुत तनाव में आ जाता है। तो सेम स्थिति इसके साथ यही हो रही है। सितंबर 19 के बाद से जैसे ही नवंबर आया, कोरोना तैयार कर रहे थे, लेकिन खुद ही के लेबोरेटरी से कोरोना फैलना शुरू हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया, और उसका पूरा ठीकरा चीन के ऊपर फूटा और चीन एक्सपोज पूरी दुनिया के बीच में इस प्रकार से हो गया। दूसरी स्थिति 2018-19 में यदि हम देखें तो उस समय में शनि की जो महादशा थी, शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा थी। गुरु भी इनका ठीक नहीं है, जो द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है। डेक्लॉम में भारत के सैनिकों के द्वारा ये ठोका पेटा बढ़िया तरीके से, वो भी आपने वीडियो बाद में देखे होंगे कि इन्होंने अपने सैनिकों की कब्र ऊपर बनाई है। लगभग 180 के आसपास सैनिकों की कब्र वहाँ पर मिली हैं, जिनके आपने फोटो बाद में देखे होंगे। वैसे तो नकारता रहा है कि मेरे यहाँ के सैनिक नहीं मरे। तो इस प्रकार से जो स्थिति रही वो एक झूठ यहाँ फैलाया, और सत्य ये था कि खुद ही के सैनिक वहाँ पर मारे गए। तो पहली चीज़ की पिटाई की शुरुआत इसकी हो चुकी है। और राजनीति में एक बार किसी व्यक्ति की पिटाई हो जाए तो फिर उसका डाउनफॉल अधिक आता है, उभर वो बहुत कम पाता है। किसी दूसरे के भाग्य से उभर जाए तो एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर चीन अभी डाउनफॉल में है। तो सितंबर 19 से बात करें 2022 तक, तो फरवरी 22 तक तो खुद ही कोरोना से लड़ता रहा, आर्थिक स्थिति को नुकसान उठाता रहा, और 2022 के बाद पूरी दुनिया ने इससे धीमे धीमे करके हाथ खींचना शुरू हुए। तो उसको चला केतु, फरवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक। इस केतु के समय में सिर्फ ये गीदड़ भपकियाँ देता रहा कि मुझे ताइवान पर हमला करना है, ताइवान पर मैं कब्जा करूँगा। और ऐसी स्थिति में फिर ये निपटा अमेरिका से। अमेरिका को इसने प्रतिद्वंदी बना लिया, वे ताइवान का कुछ नहीं कर पाया। 15 दिन में अपना कर लूँगा, 20 दिन में अपना कर लूँगा, लगातार इनके यहाँ से, इनके पेपर के थ्रू ये सारी चीज़ें जाती रहीं। तो यहाँ भी ये एक्सपोज हुआ, किसी स्थिति में ये कुछ नहीं कर पाया। चीन को भी इसने कुछ हथियार बेचे थे तो वो फुस्सी बम की तरह फुस हो गए, तो वहाँ भी इनकी इज्जत जो थी टेक्नोलॉजी के मामले में जीरो हो गई। फरवरी 23 से अब शुक्र की अंतर्दशा है, ये चलेगी दिसंबर 2025 तक। शुक्र इनके पंचम भाव के स्वामी भी हैं और दसम भाव के स्वामी भी हैं, और दसम भाव में विराजमान है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हो तो उत्तम फल प्रदान नहीं करता है, अपितु संघर्ष को यह दर्शाता है। और शुक्र भोग विलास, धन, वैभव इनका ग्रह होता है। और आप देख रहे होंगे फरवरी 23 के बाद इसका वैभव लगातार कम हो रहा है। बैंकों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। वहाँ के जो मंत्री हैं वो कोई इस्तीफा दे के भग रहा है, और कोई वहाँ पे मंत्री गायब हो रहा है। ये स्थिति वहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये स्थिति चलती रहेगी दिसंबर 2025 तक। इसी बीच में जब युद्ध जो तृतीय वर्ल्ड वार चल रहा है, 2025 में सितंबर के बाद ये वर्ल्ड वार अपने पीक पर होगा, और उस समय में चीन की जो दादागिरी है वो सामने आएगी कि चीन किसी काम का नहीं है, सिर्फ फुस्सी बम है, बकबक करना इसकी आदत है, तो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब हम इसकी सेना की बात करते हैं, तो सेना के जो घर का स्वामी होता है वो तृतीय भाव से देखा जाता है। तृतीय भाव का जो स्वामी है गुरु है, जो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, वो तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि भारत को चीन ने उस समय हरा दिया था। उस समय भारत डेवलप हो ही रहा था, और चीन के साथ साथ अन्य देश भी थे जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की स्थिति देखी तो रूस भी घबरा गया था, अन्य ब्रिटेन भी उससे घबरा गए थे भारत की तरक्की को देखते हुए, क्योंकि चाह रहे थे, चर्चिल ने तो कहा था हम वापस 80 साल में गुलाम बना लेंगे, और उन्हें लगा कि अभी गुलाम बनने वाला नहीं है, इसको कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया जाए। तब भारत के पास विमान थे, उनको विमानों को रूस के थे जिनको उड़ाने की परमिशन भी नहीं मिली। वो बच्चा कुच्चा हमारे एक प्रधानमंत्री थे बहुत धुरंधर, जो देश के चाचा थे, वो चाचा ने फिर वही किया जो चाचा लोग करते हैं, भारत की सेना को वीरता के साथ मरने के लिए भेज दिया, और अल्टीमेट समझौता करके लाखों किलोमीटर की ज़मीन चीन को उन्होंने हैंडओवर कर दी, जिनके वंशज अब बोलते हैं कि चीन से ज़मीन छुड़ा के दिखाओ। तो वो एक अलग मुद्दा आता है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तीसरे स्थान की, सेना की वहाँ स्थिति क्या होगी,
तो सेना वाले स्थान पर राहु बैठे हुए हैं। राहु जिस घर में बैठता है उस घर को ही नष्ट कर देता है। तो वहाँ की सेना इतनी मजबूत सेना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो साम्यवादी एक सेना है, एक लाल सेना वहाँ पे मानी जाती है। हर व्यक्ति को फौज की ट्रेनिंग लेना होती है। फौज की ट्रेनिंग लेना, फौज में बने रहने में बहुत अंतर होता है। जब गोली सामने कान के पास से निकलती है तब समझ में आता है कि सेना क्या होती है। कभी सन से जब गोली निकलेगी तो समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो सिंपल ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि गोली आपके कान के बाजू से नहीं निकलती है। आप चला के खाली ट्रेनिंग ले लेते हैं कि हमें गोली चलाना आती है और संघर्ष करना आता है। 20-20, 30-30 हज़ार तनख्वाहें होती हैं। यही कारण था कि डोकलाम में जब हुआ तब उस समय में भारत के सैनिकों ने ठोक ठोक दिया, बिना हाथ पैर के। एक एक सैनिक ने 2-2 लोगों की गर्दन मरोड़ दी, सारे भागते नजर आए। और ये वहाँ पर नज़ारा हुआ। जिस तरह से साम्यवादी वहाँ हैं, लाल सेना वहाँ है, ऐसे तो हमारे बजरंग दल और ये बहुत सारे सेनाएं हमारे भारत के उसमें बनी हुई हैं। कई सारे आतंकवादी संगठन जो रहते हैं वो भी अपनी अपनी सेना तैयार करके बैठ जाते हैं। तो वो सेना प्रोफेशनल सेना नहीं होती है। ये प्रोफेशनल सेना नहीं है। अभी जो धमकी दे रहा है ये धमकी शुक्र के कारण है, और ईरान को सपोर्ट कर रहा है एक जहाज भेजकर कि हम जल सेना तुम्हारी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका ने उधर से भेजना शुरू किया तो इधर से इनने भेजना शुरू किया, जबकि अमेरिका वहाँ पर अड्डा बना के बैठ ही गया, अभी इनका शिप जा ही रहा है। तो ये जो सिर्फ दबाव की एक राजनीति कर रहा है, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ में हूँ। जिस दिन अमेरिका ठोकना शुरू करेगा उस दिन मुस्लिम कंट्रीज़ को समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा दोगला चीन है, जिसने हमें भारत जैसे देश से उलझा कर रखा। तो भारत को समृद्ध नहीं होने के लिए इसने भरसक प्रयास किया और भारत वापस समृद्ध हुआ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश में भीख मांगने के लिए भी स्थिति बहुत बिगड़ रही है। कुछ खरीद नहीं सकते, आटा मिल नहीं रहा, गेहूँ चावल मिल नहीं रहे, पड़ोसी देश की स्थिति। और हमारे यहाँ देश की स्थिति है 4.5 लाख रुपए का तो बीमा ही स्वास्थ्य का कराया हुआ है, जो गवर्नमेंट खुद दे रही है। 2 रुपये किलो चावल दे रही है, 1 रुपये किलो गेहूँ दे रही है। ये स्थिति है। तो यहाँ ये मजे कर रहे हैं और वहाँ भीख मांग रहे हैं। तो इस देश की स्थिति, इस देश की जो उन्नति है वो अपने आप को अलग दर्शाती है। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान की कुंडली का भी अध्ययन करना चीन का बहुत जरूरी है। मकर लग्न में यदि हम देखते हैं तो अभी शनि चल रहे हैं दूसरे स्थान पर, राहु चल रहे हैं वापस उसी पराक्रम स्थान पर अब मूव करते हुए। गुरु हैं चतुर्थ भाव में, मंगल है दशम भाव में, केतु है भाग्य स्थान पर। राहु पर से जब राहु गुजरे, केतु पर से जब केतु गुजरे, तब 9 साल व्यक्ति के बेकार होते हैं। उससे पहले 9 साल ठीक होते हैं। तो जो स्थिति अभी यहाँ बन रही है, अब जब राहु 28 तारीख से राहु पर से गुजरना शुरू करेंगे तो चीन की स्थिति 9 साल के लिए फिर बिगड़ने वाली है। तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ 2019 से लेकर 2029 तक की, तो यहाँ पर स्थिति इसकी लगातार बिगड़ेगी। अभी इसको शुक्र चल रहा है 2025 तक, तो वहाँ के वैभव को नष्ट करेगा, जनता को आक्रोशित करेगा, वहाँ पर नई नई बीमारियाँ खड़ी करेगा और बाढ़ों से या प्राकृतिक आपदाओं से वहाँ पर स्थिति खराब होगी। फिर आएगा सूर्य 20 दिसंबर 2025 को। तो हमेशा सब ज्योतिषी जानते हैं कि जब सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वितीय भाव की महादशा या उस भाव के अंदर दशा चलती है तब व्यक्ति की सेहत खराब होती है और नाना प्रकार के दोष उस ग्रह की परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। तो यहाँ पर सूर्य चलेगा दिसंबर 2025 से और सूर्य की स्थिति इसकी भाग्य स्थान पर है। तो सबसे पहले इसका भाग्य खोटा होगा। जिस व्यक्ति के साथ ही जुड़ेगा वही व्यक्ति डूब जाएगा। तो पहला तो जिनके भरोसे जा रहा है वो डूबेंगे। दूसरा, जब चंद्र की माता से अक्टूबर 26 से आएगी मार्च 2028 तक, चंद्र इसके सप्तम भाव को स्वामी है, तो हर व्यक्ति इसको छोड़ के भाग जाएगा और अल्टीमेट इसकी स्थिति बहुत बुरी होगी। जो प्राकृतिक आपदाओं से ये नष्ट होने की कंडीशन पे आ जाएगा। तो जैसी मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि चीन के 6 टुकड़े होंगे, तो वही समय होगा जब अक्टूबर 2026 से चंद्र का अंतर प्लस चंद्र के बाद मंगल का अंतर, ये उसके 6 टुकड़े की स्थिति को ये दर्शाता है। तो मित्रों, ये जो मैंने कैलकुलेशन वापस की, उसके करने के पीछे कारण सिर्फ ये रहा कि ईरान के साथ खड़ा होकर ये फिर गीदड़ भक्ति जो चीन दे रहा है, उसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इसकी गीदड़ भक्ति साबित होगी। ये कुछ नहीं कर पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी इमेज भी बहुत बुरी तरीके से खराब होने वाली है। ये इसके ग्रह योग दर्शाते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा
अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।